नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन, खिलाड़ियों के साथ दौड़े सीएम मनोहर लाल। भारतीय पुरातत्व विभाग और हरियाणा सरकार के बीच समझौता, ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में हुए साइन। 6 मार्च को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली कूच करेंगे किसान। 10 मार्च को 3 घंटे के लिए ट्रेनों पर लगाएंगे रोक। किसानों की ओर से दिल्ली कूच को लेकर बड़ा ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रविवार को फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने फरीदाबाद हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई और साथ में खिलाड़ियों के साथ दौड़ भी लगाई। खास बात यह रही कि देर रात से रविवार सुबह तक जबरदस्त बारिश थी। बावजूद इसके फरीदाबाद में लोगों का जोश अपने चरम पर था और वो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 90 साल की एक महिला धावक और विजेता धावकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सोच है कि साल में एक बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और इसलिए अब अगला कार्यक्रम अक्टूबर के पहले रविवार को होगा। कार्यक्रम में भारत की स्टार बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और शूटर मनु भाकर भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने सामान्य जीवन में साइकिल, राहगीरी, मैराथन, पैदल चलना शामिल करना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रहें। उन्होंने ये भी कहा कि स्वस्थ और स्वच्छ हरियाणा बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हरियाणा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व पुरातत्व एवं संग्रहालय के बीच आज रविवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गरिमामयी उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। यह एमओयू अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास को लेकर हुआ और इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित रहे। सरकार द्वारा पहले ही हिसार जिले में अग्रवाल समाज के अग्रोहा धाम को सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल राखीगढ़ी के जैसा ही पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। अग्रोहा धाम स्थल पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसके चलते सरकार द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा के पुरातत्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अग्रोहा स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास को मंजूरी प्रदान की गई। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि एमओयू के तहत हिसार के पास ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा की पुरातत्विक खुदाई होगी और पहले चरण में जीपीएस सर्वेक्षण और बाद में स्थल का उत्खनन किया जाएगा। और इसके अलावा सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में एक चेयर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर स्थापित की जाएगी। अपनी मांगों को लेकर किसान अभी तक बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं आज युवा किसान शुभकर्ण की मौत के बाद रविवार को अंतिम अरदास में किसानों की ओर से दिल्ली कूच को लेकर ऐलान किया गया, जहां किसान नेता सरवन सिंह पंदेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि दूसरे राज्यों के किसान 6 मार्च को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली कूच करेंगे। साथ ही 10 मार्च को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि रेल रोको आंदोलन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा। 6 मार्च यानी बुधवार को किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन किसानों ने अपने कूच से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर कर दिया है। किसान अब बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के ही दिल्ली कूच करेंगे। इस बात की जानकारी किसान नेताओं ने दी है। बता दें कि रविवार को युवा किसान शुभकर्ण की अंतिम अरदास पर कई किसान पहुंचे हुए थे। वहीं शुभकर्ण के परिजन भी नम आंखों से युवा किसान की अंतिम अरदास में दिखाई दिए। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। इसमें 3 आरोपियों के पुलिस ने फोटो जारी कर उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। वहीं बाकी एक आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस हत्या आरोपियों की धरपकड़ के लिए दूसरे प्रदेशों में भी दबिश दे रही है। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों की पहचान सार्वजनिक की है, उनमें आशीष उर्फ बाबा निवासी नांगलोई, नकुल सांगवान उर्फ दीपक सांगवान निवासी नारनौल और अतुल निवासी नजफगढ़ नई दिल्ली शामिल हैं। टीमें इन आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं को शुरू होने के बाद से अब तक कई परीक्षाएं रद्द भी हो चुकी हैं। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की शनिवार को हुई 10वीं के हिंदी और डीएलएड की परीक्षा में नकल के 79 मामले दर्ज किए गए हैं। बोर्ड सचिव के उड़न दस्ते द्वारा सोनीपत जिले के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जहां नकल के 14 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा उड़न दस्तों द्वारा अन्य जगह पर नकल के 65 मामले दर्ज किए गए। जानकारी के मुताबिक शनिवार को 1414 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं के 3,04,608 एवं डीएलएड की परीक्षा में
412 छात्र अध्यापक शामिल हुए। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने प्रदेश भर के प्रमुख केंद्र अधीन शिक्षकों को नकल रोकने के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुला के विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि भारत के मानचित्र पर काशी नगरी के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास स्मारक स्थापित होगा और यह स्मारक 5 एकड़ में विस्तार लेगा और इसके उनकी शिक्षाओं के साथ साथ देश के भविष्य को कुशलता से आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए कोचिंग विंग की सुविधा भी होगी। इस अध्याय को लिखने का ऐतिहासिक फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिया है। इससे उनका और समाज का लंबा पुराना सपना साकार होने जा रहा है। विधायक ईश्वर सिंह कैथल के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक की सौगात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करने के लिए समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित पहली आभार बैठक में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया गया। इस उपरांत वे प्रेस वार्ता में पत्रकारों के रूबरू हुए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार का कि सेशन के दौरान ही उन्होंने घोषणा कर दी 23 तारीख को जयंती से एक दिन पहले कि हम 5 एकड़ जमीन हुड्डा जो डिपार्टमेंट है जीटी रोड के ऊपर और पीपली के साथ लगती जमीन इसकी घोषणा करते हैं। तो वो 5 एकड़ जमीन की घोषणा की गई। वो 5 एकड़ जमीन बहुत ही जहाँ देश निकलता है सारा आवागमन जो सबसे ज़्यादा है जीटी रोड का उसके ऊपर है। उसके शुक्रिया अदा करने के लिए लोगों के बीच के अंदर में आज आया। आज मैंने धन्यवाद किया। लोगों ने खड़े हाथ उठाड़ के ये चीज को कहा बार बार हम सीएम साहब का सरकार का बहुत शुक्रिया अदा बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे को 5 एकड़ जमीन एक मंदिर के लिए दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक इमारत की ग्रिल में एक नवजात बच्चे का शव फंसा हुआ मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को कथित रूप से फरीदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज के निकट डीसीए सोसाइटी की दीवार पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन नवजात दीवार में लगी ग्रिल में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद सेक्टर 15 चौकी से पुलिस कर्मियों की एक टीम मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। पानीपत में एक 29 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर हनुमान कॉलोनी में एक शराब की दुकान पर खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मृतक की पहचान हनुमान कॉलोनी के साहिल कश्यप के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक साहिल प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और उसका ऑफिस उसके घर के पास ही था और वह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन उसने अपनी ही लाइसेंसी पिस्तौल से अपने सिर पर गोली मार ली। सूचना मिलने के बाद क्विला पुलिस स्टेशन के एसएचओ, एसआई और फोरेंसिक अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के परिवार के मुताबिक साहिल काफी समय से डिप्रेशन में था, जिसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम से वर्चुअली हरियाणा की 90 विधानसभा के कार्यालयों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। इस मौके पर पिंजौर में भी बीजेपी कार्यालय में हवन करवाकर शुभारंभ किया गया। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने समारोह में शिरकत करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी की पूंजी कार्यकर्ता है और सबने मिलकर हवन किया है। और लतिका शर्मा ने यह भी कहा कि 2024 में हम सभी मिलकर यही प्रण लेते हैं कि जो भी बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसको अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे। उन्होंने कहा कि जीत भी बीजेपी के प्रत्याशी की ही होगी। इस बार भी फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी गुड़गांव से 90 की 90 विधानसभाओं का कार्यालय का उद्घाटन किया विधिवत रूप से। भी हमने भी अपने कार्यालय का यहाँ पर मांगलिक कार्य क्योंकि सबसे शुभ है और इसमें हवन के रूप में यहाँ पर आज हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पूंजी है वो कार्यकर्ता है, सबने मिल करके यहाँ पर इसको हवन के रूप में सामूहिक रूप से करने का किया है। और 2024 में हम यही आज यहाँ पर प्रण लेते हैं इस कार्यालय के उद्घाटन पर कि अधिक से अधिक मतों से हम जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहेगा, लेकिन जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी की और उम्मीदवार की रहने वाली है। इसी के तहत आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन है।
आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए गत 15 वर्षों में सक्रिय वैश्य समाज के सबसे बड़े संगठन अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा ने समाज की राजनीतिक भागीदारी के लिए कमर कस ली है। कैथल के सनातन धर्म मंदिर में समाज के प्रदेश महासचिव राजेश सिंगला ने बताया कि अग्रवाल वैश्य समाज 2 लोकसभा और 16 विधानसभा की टिकटों के साथ अपनी दावेदारी पेश करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला के नेतृत्व में आगामी 10 मार्च को अंबाला में प्रदेश स्तरीय वैश्य स्वाभिमान सम्मेलन के माध्यम से समाज चुनावों में अपनी टिकटों की मांग को राजनीतिक दलों के सामने रखेगा। परंतु अग्रवाल वैश्य समाज ने एक राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए, समाज के युवाओं को राजनीति में लाने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। और इस अग्रवाल वैश्य समाज में युवाओं को राजनीति में किस प्रकार से लाया जाए, किस प्रकार से वो सामाजिक और राजनीतिक उनके अंदर चेतना पैदा की जाए, इसके लिए समय समय पर उनकी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। हमने 3 कार्यशालाओं का आयोजन शिमला के अंदर, हरिद्वार के अंदर और खाटू श्याम के अंदर अग्रवाल वैश्य समाज के बैनर के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। और उसके उन कार्यशालाओं के अंदर जो देश के नामी राजनीतिज्ञ हैं, जो हाउ टू स्पीक एट द स्टेज, हाउ टू बी ए गुड लिसनर, हाउ टू बी ए बूथ मैनेजर, किस प्रकार चुनाव को प्रबंध करना है, और प्रशांत किशोर जी की जो टीम है उनके भी सदस्य संतोष मंगल जी हैं। ऐसे ऐसे प्रशिक्षुओं को जो हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको बुला करके युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।